नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। ब्रह्मांड में एक बड़ी खगोलीय घटना होने जा रही है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सूर्य पूरे एक साल में 12 महीने 12 राशियों का गोचर करते हैं। 16 अगस्त कल सूर्य अपनी राशि सिंह में गोचर करना शुरू करेंगे, जहां पर पाप ग्रह केतु पहले से विराजमान है और ठीक 7वें भाव में कुंभ राशि में राहु का गोचर हो रहा है। दोस्तों इस विषय को आगे बढ़ाएं उससे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शंकर की असीम अनुकंपा सभी पर बनी रहे और सभी लोग प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन जिए। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, जब सूर्य का सिंह राशि में गोचर कल से शुरू होगा तो केतु के साथ ग्रहण योग का सृजन होगा। अब सूर्य को यदि हम माने तो सूर्य क्या है? सूर्य हमारी आत्मा के कारक है, मान सम्मान के कारक है, आत्म सम्मान के कारक है, पिता के कारक है और अपने घर में अपनी राशि में सर्वशक्तिमान स्थिति में सूर्य होते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अपने ही घर में एक सर्वशक्तिमान ग्रह पर ग्रहण लगने जा रहा है और ये लगभग 30 दिन के लिए होगा, 16 अगस्त से 16 सितंबर तक। दोस्तों इस घटना से ये समझा जा सकता है कि इन 30 दिनों के दौरान राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिल सकती है, बड़ी राजनीतिक उथल पुथल। किसी बड़े राजनेता की मृत्यु भी संभव है इस दौरान। सूर्य क्योंकि मुखिया है, अब वो मुखिया चाहे राष्ट्र का हो, चाहे शहर का हो, चाहे परिवार का हो, मुखिया सूर्य के कारक होते हैं। तो चाहे वो कोई राजनेता हो, चाहे वो आपके शहर के कोई बड़े अधिकारी हो, चाहे वो आपके घर परिवार के मुखिया हों, सभी के सेहत को लेकर इस दौरान सजग रहना आवश्यक है। दोस्तों इन 30 दिनों के दौरान राजनीतिक उठापटक बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती है, हिंसा कई क्षेत्रों में पनप सकती है। हम भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं कि ये गोचर शांतिपूर्ण तरीके से निकल जाए, ऐसा ना ही हो, लेकिन ऐसी संभावनाएं बहुत कम देखने को मिल रही हैं। दोस्तों इन सभी स्थितियों का सूर्य और केतु का गोचर 30 दिनों का जो होने वाला है, इसका प्रत्येक मनुष्य के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा और सभी मनुष्य 12 राशियों में वर्गीकृत किए गए हैं, सभी को 12 राशियों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि मेष लग्न के बारे में। मेष राशि मेष लग्न वाले जातकों की कुंडली के पंचम भाव में सूर्य और केतु की युति कल से शुरू होगी, जो 1 महीने तक चलेगी। इस दौरान मेष राशि मेष लग्न वाले लोगों को अपनी संतान के साथ वैचारिक मतभेद से बचना होगा। प्रेम संबंधों में बहुत सोच समझकर व्यवहार करना होगा। यदि किसी प्रकार का पेट से जुड़ा रोग या हृदय से जुड़ा कोई रोग है तो बहुत संभल कर चलने की जरूरत होगी। ये 30 दिन के दौरान प्रॉब्लम बढ़ सकती है। बात करते हैं वृष लग्न वृष राशि के बारे में। कुंडली के चौथे भाव में ये गोचर होने जा रहा है, चौथे भाव में ग्रहण लगने जा रहा है। निश्चित तौर से वृष राशि वृष लग्न वाले जातकों को पारिवारिक सुखों में कमी देखने को मिलेगी।
माता के स्वास्थ्य में निश्चित तौर से हानि के योग बनते दिखाई देते हैं। यदि वाहन प्रयोग करते हैं तो वाहन का प्रयोग बहुत सावधानी से करें, यही सुझाव होगा। बात करते हैं मिथुन राशि मिथुन लग्न के बारे में। कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य केतु की युति का 1 महीने के लिए होना स्पष्ट तौर पर यह संकेत दे रहा है कि भाई बहनों पड़ोसियों के साथ किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति बन सकती है। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। बहुत सावधानी के साथ व्यवहार करने की ज़रूरत है और यदि किसी भी काम को आप करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो उसे अच्छी तरह से सोच लें, समझ लें, जांच लें, क्योंकि ठीक सप्तम यानी मिथुन राशि के 9वें भाव में राहु का गोचर हो रहा है। बात करते हैं कर्क राशि कर्क लग्न के बारे में। कर्क राशि कर्क लग्न वाले जातकों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य और केतु की युति होने जा रही है। परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग की सेहत को लेकर अचानक से कोई गड़बड़ की स्थिति बन जाना, सेहत में गिरावट आ जाना, धन का अनावश्यक तौर पर खर्च हो जाना, अपनी वाणी से किसी को आहत कर देना। कर्क राशि वालों को इन सभी चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सिंह राशि सिंह लग्न। सिंह राशि सिंह लग्न वाले जातकों के लग्न में ही ये 30 दिन के लिए सूर्य केतु की युति होने जा रही है। इन्हें अपने क्रोध पर, अपने चिड़चिड़ेपन पर नियंत्रण रखना होगा। किसी भी प्रकार का अहंकार का दिखावा, अहंकार का बर्ताव आपके लिए बहुत नुकसानदायी हो सकता है। भ्रम की स्थिति बिल्कुल भी ना आने दें और वाहन प्रयोग में सावधानी रखें। बात करते हैं कन्या राशि कन्या लग्न वाले जातकों के बारे में। कुंडली के 12वें भाव में ये सूर्य केतु की युति स्पष्ट तौर पर आपकी आंखों से जुड़ी किसी न किसी प्रकार की परेशानी को दिखा रही है। खर्चे में बढ़ोतरी हो सकती है। आंखों से जुड़ी बीमारियों के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता यहाँ पर होगी। बात करते हैं तुला राशि तुला लग्न वाले जातकों के बारे में। कुंडली के 11वें भाव में सूर्य केतु की युति स्पष्ट तौर पर यह संकेत देती है कि बड़े भाई या बड़ी भाभी के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की अचानक गिरावट आ सकती है। किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान भी उन्हें हो सकता है। अपनी अनर्गल इच्छाओं पर इस दौरान अंकुश लगाने का प्रयास करें। बात करते हैं वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के बारे में। कुंडली के 10वें भाव में सूर्य केतु की युति स्पष्ट तौर पर यह बताती है कि अति आत्मविश्वास के चलते यदि आप कोई काम अपना कर रहे हैं तो निश्चित तौर से इसमें नुकसान होने के योग बन सकते हैं। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो किसी षड्यंत्र के तहत आपकी नौकरी से आपको हटाया भी जा सकता है। इसलिए बहुत सावधानी का परिचय देने वाला ये गोचर वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के लिए होगा। बात करते हैं धनु राशि धनु लग्न वाले जातकों के लिए। कुंडली के 9वें भाव में सूर्य केतु की युति स्पष्ट तौर पर यह संकेत देती है कि पिता की सेहत को लेकर जरा भी की गई लापरवाही आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। पिता के साथ वैचारिक मतभेद से बचने का प्रयास करें। अपने आध्यात्म से जुड़े, अपने पूजा पाठ से जुड़े नियमों को लगातार नियमित तौर से करते रहें, लापरवाही का परिचय न दें। बात करते हैं मकर राशि मकर लग्न वाले जातकों के बारे में। कुंडली के 8वें भाव में सूर्य केतु की युति स्पष्ट तौर पर यह संकेत देती है कि किसी भी प्रकार से कोई गुप्त रोग या गुप्त ऐसी समस्या जो अभी तक आपके सामने नहीं आई थी वो आपके सामने अचानक से आकर खड़ी हो सकती है। अचानक धन हानि के योग भी बन सकते हैं। इसलिए इस दौरान आपको सावधान रहना चाहिए। बात करते हैं कुंभ राशि कुंभ लग्न वाले जातकों के बारे में। जन्म कुंडली के 7वें भाव में सूर्य केतु की युति स्पष्ट तौर पर यह संकेत देती है कि इस दौरान जरा सी लापरवाही आपके वैवाहिक जीवन को तहस नहस कर सकती है। मामला तलाक तक भी जा सकता है।
बहुत सोच समझकर वाणी का प्रयोग करें, अपने अहंकार का दिखावा ना करें, अहंकार पर नियंत्रण रखें। कारोबार में किसी भी प्रकार से जल्दबाजी या अति आत्मविश्वास नुकसान देगा। पार्टनर्स के साथ, चाहे वो परिवार का पार्टनर हो, चाहे वो कोई मित्र हो, चाहे वो कारोबार का पार्टनर हो, आपको सोच समझकर व्यवहार करने की आवश्यकता इन 30 दिनों में होगी। बात करते हैं मीन राशि, मीन लग्न के बारे में। जन्म कुंडली के छठे भाव में सूर्य केतु की युति स्पष्ट तौर पर यह संकेत देती है कि यदि आपका किसी प्रकार का कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा है तो वो आपके जीवन को और उलझाने की तरफ जा सकता है, या छोटी सी आपकी लापरवाही आपके किसी प्रतिद्वंदी को आपके खिलाफ खड़ा कर सकती है और एक नया मुकदमा भी कायम हो सकता है। किसी भी तरह की छोटा मोटा रोग हो, उसके प्रति लापरवाही रखना मीन राशि, मीन लग्न वाले जातकों के लिए ठीक नहीं होगा। तो दोस्तों, ये है 12 राशियों के लिए सावधानियां। ये गोचर सबसे ज्यादा मानसिक स्थिति पर और शारीरिक स्थिति पर प्रभाव डालता दिखाई देगा। बिना कारण के वाद विवाद, अहंकार के चलते क्लेश, ये परिवार में ही नहीं समाज में भी देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे एक नई जानकारी के साथ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।